तुम सदन का माइक बंद करोगे तो अखिलेश यादव सड़क पर माइक लेकर कि भाजपाइयों से जाके कह दीजिएगा कि अखिलेश यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं। संघर्ष की कोख से पैदा हुआ वह शख्स जिसका नाम अखिलेश यादव है, उसके माइक बंद कर देने से तुम अपना इरादे में सफल नहीं हो पाओ। अभी तो माइक बंद हुआ है, कुछ दिन के बाद उनको घरों में भी बंद करने की कोशिश की जाएगी। ये माइक बंद कर देने से तुम अखिलेश यादव के इरादों को तोड़ नहीं सकते। बाप के नाम उनके मुलायम सिंह यादव है। बंजर भूमि का कलेजा चीर करके फसल उगाने वाले किसान का नाम है मुलायम सिंह यादव और उसके पसीने और संघर्ष की पैदाइश है अखिलेश यादव। तुम माइक बंद कर करके अखिलेश यादव जी के मिशन को तोड़ नहीं सकते, नेताजी के सपनों को तोड़ नहीं सकते। अब इस बात का पुष्टिकरण हो गया कि इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई आमना सामना और आंखों से आंख मिला करके लड़ेगा तो उसका नाम अखिलेश यादव है। बात तो है, दम तो है अखिलेश यादव में, तभी माइक बंद हो रहा है। अगर और भी तेवर उनका देखना है तो गर्दन काट दो पीडीए के लोगों का। देख लेना, बिना सर वाली लाश अगर हो जाएगी पीडीए के लोग तो भी जाकर के नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर के लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी ने साफ और स्पष्ट पूरे देश की महिलाओं को संदेश दे दिया है कि नारी को अब नारा बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, अब नारी नारा हो जाएगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। लोकसभा में स्पेशल सत्र बुलाया गया है 3 दिन का, जिसमें महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल और 543 सीट से लेकर 850 सीटों को बढ़ाने का बिल, यानी 3 बिल पास हुए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव जब बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर कि आपको जब वोट लेना था तो आपने अपने आप को पिछड़ा अति पिछड़ा बताया, इसी दौरान उनका माइक बंद हो जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत करेंगे कि उनकी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस तरह से माइक बंद होना समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके नेताजी का जो है पहली बार देखा जा रहा है कि लोकसभा में बोलते हुए माइक बंद कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? अभी तो माइक बंद हुआ है, कुछ दिन के बाद उनको घरों में भी बंद करने की कोशिश की जाएगी। दरअसल अखिलेश यादव का बढ़ता हुआ जो दहशत है भाजपाइयों के अंदर, वो अब अंदर से तोड़ के रख दिया है। अखिलेश यादव जी का जो संवाद होता है वो मर्यादित होता है। हम कार्यकर्ताओं की बात छोड़ो, पत्रकार, हम कार्यकर्ताओं का हम अपना जब नज़रिया रखते हैं तो अपने नेता और अपने पार्टी के पक्ष में रखते हैं और अपनी मातृभूमि, अपनी मातृ शैली के आधार पर रखते हैं। चूँकि हम पूर्विया लोग हैं, पूर्वांचल और बनारस का अपना एक अलग मिठास वाली भाषा होती है जो सुनने में कई अन्य लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है। तो जो लोग इस माटी से नहीं जुड़े हैं उनके लिए नहीं, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि अखिलेश यादव जी का माइक बंद कर देना। तो अखिलेश यादव जी एक ऐसे शख्सियत हैं, पत्रकार, इस बात को जान लो कि अखिलेश यादव जी का आवाज़ तो नहीं, उनका माइक तो नहीं, उनका गर्दन काट करके आवाज़ भी बंद करोगे तो उनके जिस्म से बहते हुए रक्त भी पीडीए के स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार के लिए लड़ता नजर आएगा। लोकसभा में जो है तीसरी बड़ी पार्टी कही जाती है समाजवादी पार्टी, 37 सांसद है। उसके बावजूद इस तरह से माइक बंद करना ना, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मजबूत नहीं है अभी उस राष्ट्रीय विपक्ष में। नहीं, आप कैसे कह दिए कि हम मजबूत नहीं? हम मजबूत ना होते तो हमारी माइक चालू रहती, हम बोलते रहते रामदास अठावले की तरह। एक सांसद हैं, तमाम कई सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से लेके विपक्ष में, जिनके बातों का कोई अहमियत नहीं है। यहाँ विधानसभा में कोई अहमियत नहीं है। बात में दम है अखिलेश यादव जी की, दम है, तेवर है, और उनकी बातों का जो लहर है वो लहर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक दहशत पैदा कर रही है। हम कह तो रहे हैं कि तुम माइक बंद कर करके अखिलेश यादव जी के मिशन को तोड़ नहीं सकते, नेताजी के सपनों को तोड़ नहीं सकते, लेकिन अखिलेश यादव जी का माइक बंद होने का मतलब अब इस बात का पुष्टिकरण हो गया कि इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई आमना सामना और आंखों से आंख मिला करके लड़ेगा तो उसका नाम अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव जी का जो सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और पूरे कुनबे के कलेजे को चीर रहा है। मिश्रा जी, एक वीडियो और भी वायरल हुआ कि अमित शाह जो है अखिलेश यादव और उनके भाई धर्मेंद्र यादव से कह रहे हैं कि आप लोग मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने अपनी बातचीत में कहा था कि जो महिला आरक्षण की बातचीत चल रही है उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाए, खासतौर से ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को।
तो अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होता, आपकी पार्टी को सीधा जवाब दिया। देखिए, सवाल संविधान का है और संविधान के तहत महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण पर बहस हो रहा है। तो नारी किसी जाति में नहीं बटी हुई है। हमारा जो पार्टी का नारा है पीडीए, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो पीडीए का जो मतलब है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता है, पिछड़ा दलित आधी आबादी होती है। तो आधी आबादी में जाति और धर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी सरकार की जो मंशा है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है, उस पर गहन अध्ययन करने के बाद अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में श्री धर्मेंद्र यादव जी जो भी बात कहे, क्या वो देश के संवैधानिक आधार पर ठीक नहीं था, उचित नहीं था? उनके अंदर नहीं था। उनके अंदर अमित शाह की क्या बात का वैल्यू है? गृह मंत्री है भाई। अरे गृह मंत्री हैं, तड़ीपार भी हैं भैया, इस बात को भूल गए क्या? हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं देश के सांसद, समाजवादी पार्टी के होनहार सांसद, हमारे नेता धर्मेंद्र यादव जी को, कि उन्होंने संतरे का छिलका छीलने का काम किया। उस नारी सशक्तिकरण के संतरे का जब छिलका उन्होंने छीला और बोला कि क्या मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा, तब अमित शाह का बौखलाहट सामने आया। उन्होंने कहा कि आप इस बात की गंभीरता को, हम आपके बातों को गंभीरता से नहीं लेते, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दी जाती। लेकिन अखिलेश यादव जी ने तुरंत वहां नॉक करते हुए बोला कि माननीय गृह मंत्री जी, आपने अनडेमोक्रेटिकल बात कही है, अलोकतांत्रिक बात को कहा है। इसके बाद से जब उन्होंने बोलना शुरू किया कि जब आपको वोट चाहिए होता है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तब आप जो है पिछड़ा बन जाते हैं, और इसी बात को कहते हुए उनकी माइक को ऑफ कर दिया जाता। ये बात क्यों नहीं सुन पा रहे थे? ये बात से क्यों तिलमिलाहट हो गई नरेंद्र मोदी जी को? ये जो बिल पर चर्चा हो रही है 543 सीट से बढ़ाकर 850 सीटें करने की, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अब वही देखिए, चुट्टागिरी का हद पार होगा बौखलाहट में। अब वही 1000 ना पार कर दे सब, कोई रास्ता नहीं है इनके पास, कोई भी रास्ता नहीं। देखो एक बात बताएं, सांसद बढ़ेंगे, एक बात बताएं, इस देश में वो तो हम बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि हम जनता के सवाल पर लड़ने वाले लोग हैं और जनता हमारे साथ है। हम ईवीएम के सहारे अपने राजनीति को चलाने वाले लोग नहीं हैं। हम डीएम, कमिश्नर और पुलिस के बल पर और बंदूक तान करके वोट रोकने वाले लोग नहीं हैं। हम वोट पढ़ने देते जब महिला आरक्षण पर आप साथ है तो इस बिल पर क्यों नहीं साथ हो रहे हैं आप? 850 वाले पर इसलिए नहीं साथ है क्योंकि ये संविधान पर सीधा सीधा हमला है। साउथ हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, ये जब संविधान की परिकल्पना और परिसीमन बनाई गई तो जन आबादी के आधार पर बनाई गई थी, क्षेत्रफल के आधार पर नहीं बनाई गई थी। तो क्षेत्रफल विकास का मानक नहीं है, जन आबादी विकास का मानक है। जन आबादी के आधार पर नहीं चाहते कि 850 सीटें हो जाए लोग। नहीं, इसके इस बहाने संविधान पर हमला है। आपको समझ में नहीं आ रहा पत्रकार? क्यों राहुल गांधी जी, क्यों अखिलेश यादव जी, क्यों विपक्षी दल के लोग इसको रोकना चाहते हैं? तो दूसरी बात यह है, देखिए, हम तो अभी आपको एक बात पहले इस बात का जवाब देना चाहते हैं कि भाजपाइयों से जाके कह दीजिएगा कि अखिलेश यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं। संघर्ष की कोख से पैदा हुआ वह शख्स जिसका नाम अखिलेश यादव है, उसके माइक बंद कर देने से तुम अपना इरादे में सफल नहीं हो पाओगे। तुम सदन का माइक बंद करोगे तो अखिलेश यादव सड़क पर माइक लेकर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की माइक बंद हो सकती, तो अखिलेश यादव फिर क्या है उनके आगे? नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की तुलनात्मक बात मत करिए, बात इरादों को करिए। तो कुछ नहीं सोचती ना उनको, अरे अभी तो बंद हो रहा है। अरे भाई, जब कुछ नहीं सोचती है तो फिर क्या कर रहे हैं, इतना घबरा करके माइक बंद कर रहे हैं? बात तो है, दम तो है अखिलेश यादव में, तभी माइक बंद हो रहा है। मैं जो बात कहना चाहता हूं उस बात को आप सुन लीजिए और कह दीजिएगा भाजपाइयों से कि ये माइक बंद कर देने से तुम अखिलेश यादव के इरादों को तोड़ नहीं सकते। बाप के नाम उनके मुलायम सिंह यादव है। बंजर भूमि का कलेजा चीर करके फसल उगाने वाले किसान का नाम है मुलायम सिंह यादव, और उसके पसीने और संघर्ष की पैदाइश है अखिलेश यादव। तो माइक बंद कर दोगे, ये एक बहुत छोटा काम करोगे।
जुगत लगा करके अगर और भी तेवर उनका देखना है तो गर्दन काट दो पीडीए के लोगों का। देख लेना, बिना सर वाली लाश अगर हो जाएगी पीडीए के लोग, तो भी जाकर के नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर के लड़ेंगे और कहेंगे कि आधी आबादी। अखिलेश यादव जी ने साफ और स्पष्ट पूरे देश के महिलाओं को संदेश दे दिया है कि नारी को अब नारा बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, अब नारी नारा हो जाएगा। और जो चीज़ भी भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है उसका जनाजा निकला है। तो नारी को नारा ना बनाया जाए, नारी को नारी रहने दिया जाए, उसका वास्तविक मूल्य, उसका वास्तविक अधिकार उसको प्राप्त हो, इसके लिए अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और महिला बिल पर सबसे पहले समर्थन देने वाले अखिलेश यादव जी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बनारस वाले मिश्रा जी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि आप अखिलेश यादव की माइक तो बंद कर सकते हैं, लेकिन उनके इरादों को, उनके हौसलों को आप नहीं रोक सकते। जिस तरह से अखिलेश यादव ने सदन में जो है महिला बिल पर अपना समर्थन दिया, लेकिन सारा विपक्ष जो है परिसीमन और 850 सीटें बढ़ाने के खिलाफ है। अब देखना ये होगा कि कल शुक्रवार को वोटिंग फिर से होनी है और विपक्ष के बिना साथ के ये बिल शायद ही पास हो। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? बनारस वाले मिश्रा जी की बातचीत को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।